तो हे गाइस, और कैसे हो सभी। बहुत सारे बच्चे में से पूछ रहे थे कि भैया टेस्ट कैसे देते हैं, टेस्ट के लिए अपीयर कैसे करना चाहिए। तो आज मैं खुद एक टेस्ट दे के दिखाऊंगा आप लोगों को, जो क्लास 12 और ड्रॉपर बच्चों के लिए डिज़ाइंड है, एंड कैसे उसको अपीयर कर सकते हो, कैसे उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक ऑनलाइन प्रॉक्टेड एग्ज़ाम है। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हो तो आप एक ऐसे प्रोग्राम में एनरोल होगे जो गूगल और अमेजन वेब सर्विसेज ने खुद डिज़ाइन किया हुआ है। मोरलेस ये जो टेस्ट है ये जेई मेंस, या मैं अगर एग्जैक्ट आपको ऑनेस्ट रिव्यू के साथ बोलूँ तो बिटसाइट का लेवल का टेस्ट मिल जाएगा। बट आप लोग इसको देख सकते हो, क्योंकि मैं आपको यहाँ टेस्ट कैसे देते हैं, उसको एनालिसिस कैसे करते हैं, टेस्ट में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, सब कुछ आपको बताऊंगा। और ऑनेस्ट अगर बोलूँ तो जेई के बाद ऐसा फिर से एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मेरे को पता नहीं कि मेरे को खुद भी कितने कंसेप्ट पता होंगे। इसका जो सिलेबस है वो है मैथमेटिक्स, जो आप जेई में पढ़ते हो, साथ ही साथ लॉजिकल रीजनिंग, और लास्ट में इंग्लिश वगैरह की भी आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। मैं अभी बैठ जाता हूँ, वैसे तो मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। जो सब चीज़ है ना, मैं आपको एक बार स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ, कि ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आप बगल में रोहित ने कोई कैमरा रखा है, वहाँ से आंसर देख रहा है। सब कुछ कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाऊंगा कि कैसे अपीयर कर रहा हूँ और कैसे करना है। और भाई रफ कॉपी लेना ही भूल गया। अगर आपको ऐसा रियल लाइफ वीडियो चाहिए ना, जिसमें मैं आपको खुद करके दिखाऊं, तो वो आप मेरे को भेज सकते हो। मैं पहले वेबसाइट पे आ जाऊंगा जहाँ मेरे को एग्ज़ाम देना है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ से 18 बच्चों ने GSOC भी क्रैक कर रखा है। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। मैं यहाँ पे अभी टेस्ट के लिए अपीयर कर रहा हूँ। अप्लाई फॉर पैट, तो जल्दी से रजिस्टर कर देता हूँ। तो आप इसका एप्लीकेशन प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जैसे GSOC का आया था, तो यहाँ आप जाके अप्लाई कर दो। अप्लाई कर दोगे तो आपको नाम वगैरह भरना पड़ेगा। मैं अपना नाम और क्रेडेंशियल्स भर देता हूँ। ये मैं बोलूँगा लाइक जेई मेंस लेवल का एग्ज़ाम है, या आप इसको बिटसाइट लेवल का मान सकते हो। व्हाट्सअप नंबर यहाँ देना है। OTP आती रहती है भाई, आजकल तो पता नहीं कहाँ कहाँ से OTP आ रही है। OTP है मेरा 6490। यहाँ फिर आपको एप्लीकेशन अगर आप देखोगे तो कौन सी ईयर में पास किया हूँ, भाई मैं तो अभी क्या कर देता हूँ, 2026 में पासिंग, ठीक है। यस, मेरा PCM था। बीटेक में इंटरेस्टेड हूँ, हाँ हूँ, ठीक है। तो ये मैंने नंबर से रजिस्टर कर दिया है। सेव एंड प्रोसीड, फिर आगे आपकी डिटेल्स वगैरह फिर प्रोसीड करेंगे। गार्जियन का नंबर, इसमें जाना है CSAI। तो यहाँ सेव एंड प्रोसीड कर दिया आगे। मतलब एग्ज़ाम के लिए डिटेल वगैरह भर रहा हूँ। करेंट एड्रेस कहाँ है, पिन कोड कहाँ है, गार्जियन का नाम, ये सब जो एग्ज़ाम में लगेगा। तो डिटेल्स भरने के बाद आपको यहाँ देखो, एग्ज़ाम देने के लिए 3 डिटेल्स भरनी पड़ेगी। पर्सनल, फिर एप्लीकेशन फ़ी, फिर एप्लीकेशन डिटेल्स, फिर एजुकेशनल डिटेल्स, और फिर पैट का डैशबोर्ड आएगा जिसमें अपन एग्ज़ाम देंगे। फिर ये भर के आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम प्रोसेस में ही मिलता हूँ। ये सारा डिटेल्स है, भर देता हूँ, वरना कोई आके फ़ोन करने लग जाएगा नंबर अगर लीक हो गया तो। ठीक है, एग्ज़ाम में मिलता हूँ आपसे डायरेक्ट कि एग्ज़ाम कैसे अपीयर करना है, कैसे क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। और मतलब जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको ऐसा कोई पेज दिखेगा, ठीक है। तो ये मेरा नाम, ये मेरा टेस्ट कंफर्म हो गया है। तो चलते हैं, एग्ज़ाम देने चलते हैं। मेरे हिसाब से मैं कर लूँगा। अभी यहाँ एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, वैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। हाँ, गो टू टेस्ट, ये टेस्ट अपना खुल चुका है। और मैंने जैसे बोला था ये ऑनलाइन प्रॉक्टेड एग्ज़ाम है, तो इसमें मैं एकदम भी चीटिंग वीटिंग कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। बेसिकली अपन को जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए। इसमें परमिशन मांग रहा है, ये आप देख सकते हो, दिस इज प्रॉक्टेड टेस्ट। और जो भी बच्चा इसको अपीयर कर रहा है उसे घर बैठे ही दे सकता है, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठ के दो। मेरा थोड़ा बैकग्राउंड ख़राब है, बट मैं आपको इस वीडियो में ना टेस्ट के बारे में बहुत कुछ बता दूंगा। लाइक टेस्ट में क्या गलतियां करता हूँ, कैसे टाइम मैनेज किया जाता है, क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, सब ऐसा भाई मैं आपको शेयर करूँगा। और हाँ, एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। वैसे फ़ोन अगर देखा इन्होंने तो मेरे को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो मैं इसको स्टैंड पे लगा देता हूँ, और अभी स्टार्ट किया नहीं है मैंने, ठीक है। तो स्टार्ट टेस्ट करते ही सब हो जाएगा। देखोगे ब्लिंक कर रहा है, लाइट वगैरह सभी ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। और कुछ भी ओपन नहीं कर सकते। एक बार टेस्ट खुल गया तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि इंटरफेस कैसा होता है, बट कैंसिल हो जाएगा अगर कुछ सस्पिशियस लगा इनको। तो देखता हूँ, पेन ले लेता हूँ। मेरा भाई सबसे फेवरेट पेन ये वाला है, अगर आपके पास हो तो आप बताना। ये हॉशर का पेन है भाई, बहुत स्मूथ चलता है। और इसको कहीं सेटअप कर देते हैं, यहाँ लगा देते हैं। आप लोग भी देख पाओ कि भाई मैं चीटिंग वीटिंग नहीं कर रहा हूँ, ऑनेस्टी के साथ आपको सिखा रहा हूँ कि बेसिकली टेस्ट कैसे अपीयर कर। ये स्टैंड अपना तो मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इससे फ़ायदा क्या क्या है। तो अगर कोई भी बच्चा इस टेस्ट के लिए अपीयर करता है तो वो एक ऐसे प्रोग्राम में एनरोल होगा जो खुद गूगल और AWS मतलब अमेजन वेब सर्विसेज से मिलके बनाया है। टेस्ट देने से पहले टेस्ट का फ़ायदा क्या, मतलब अगर मैं सिलेक्ट हो गया तो क्या फ़ायदा मिलेंगे वो मैं बता देता हूँ।
सबसे पहले ये जो प्रोग्राम है वो इन पार्टनरशिप बनाया गया विद गूगल एंड अमेजन वेब सर्विसेज, ताकि बच्चों को हेल्प कर सके प्लेसमेंट वगैरह, इंटर्नशिप वगैरह। एंड ये कोई भी 12th का बच्चा या ड्रॉपर बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट पे, जैसे मैं बोल रहा था प्लेसमेंट में कैसे हेल्प करते हैं, तो अभी तक इनके पास जो डेटा है, जितने भी स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट ने कलेक्टिवली मिलके 1 करोड़ से भी ज़्यादा के जो अमाउंट है वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों ने इंटर्नशिप से ही कंप्लीट कर दिया। अगर मैं हाईएस्ट इंटर्नशिप स्टाइपेंड की बात करूँ तो 5.1 लाख पर मंथ है, एंड एवरेज स्टाइपेंड जो है दैट इज अराउंड 2.5 लाख फॉर ओनली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। बस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की मैं बात करूँ, जो कि शायद इंडिया में पहली बार हो रहा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो इसमें फर्स्ट पेज दिखा रहा था जब एडमिशन पोर्टल के टाइम में जीसॉक का, इसमें से 18 बच्चे जीसॉक में सिलेक्ट हुए। मतलब कोडिंग कल्चर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप बोल सकते हो IITs NITs के इक्विवेलेंट है। मैं अभी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे एग्जाम स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम है। साथ ही साथ अभी AI का भी ज़माना है। लाइक मैं आपको ले ऑफ वगैरह के बारे में बता रहा था, तो इनका AI के साथ भी पार्टनरशिप बहुत अच्छा है। लाइक ओपन AI एंड गूगल जेमिनाई के बारे में आपने सुना होगा। तो अगर आप इस प्रोग्राम में सिलेक्ट हो जाते हो तो जो पार्टनरशिप इनके गूगल जेमिनाई और ओपन AI के साथ, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आप ओपन AI के जो लोग हैं उनसे कनेक्ट कर सकते हो एंड कनेक्शन स्ट्रांग होंगे, ताकि आप टेक वर्ल्ड में जा सको। और स्टार्ट करते हैं अभी, मतलब ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट ना करते हुए। टाइम तो लाइक स्टार्ट होने ही वाला है, 1:30 हो गए, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये एग्जामिनेशन में इसका जो मार्किंग स्कीम है अगर आप देखो दैट इज़ +3 मार्क्स, और इनकरेक्ट अगर आपका आंसर होगा -1 मार्क्स। मतलब जेई एडवांस का जो मार्किंग पैटर्न है वो है लगभग, ठीक है। और 0 मार्क्स है अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हो। टैब स्विचिंग अलाउड नहीं है, लाइक यहाँ से अगर कोई बच्चा व्हाट्सअप में चला गया तो वो अलाउड नहीं है। प्रॉक्टर टेस्ट है, योर कैमरा ऑडियो सब कैप्चर हो रहा है। मतलब मैं बोल रहा हूँ तो सभी कैप्चर हो रहा है, बट अभी टेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ तो अभी कुछ भी कैप्चर नहीं हो रहा, तो आई एम सेफ, ठीक है। मतलब टैब स्विचिंग अलाउड नहीं है। पेन एंड पेपर रिक्वायर्ड, मतलब सब मतलब आपको नोटबुक लेके बैठना पड़ेगा। तो मैं भी खोल के बैठ जाता हूँ, तो ये नोटबुक खोल के बैठ गया। एंड अगर आप देखोगे उसके बाद यही है मार्किंग स्कीम वगैरह। अभी इसको अपीयर करते हैं, टेस्ट देते हैं, और आपको समझाऊंगा अभी कि टेस्ट कैसे देते हैं। बीच में तो देखो मैं बात नहीं कर पाऊंगा, पूरा टेस्ट आपके सामने मैं दे रहा हूँ। फुल स्क्रीन हो गया ये। और मेरा टेस्ट तो ख़त्म हो गया है बॉस। और अगर मैं रिव्यू की बात करूँ पेपर कैसा लगा, मैं बोलूँगा जेई मेन से सिमिलर है थोड़ा बहुत, बिट सेट के साइड मान सकते हो, ईजियर ही पड़ेगा। लाइक बेसिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह है। मैं कुछ क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। और पेपर मेरा कैसा गया, मैथ्स मेरे को लगता है मैंने अच्छा किया है, क्योंकि मैथ्स से आउट ऑफ टच नहीं रहा हूँ। मेरी ब्रांच में मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स के अराउंड ही जीवन जारी है, तो मैथ्स तो मैंने कर लिया। लॉजिकल रीजनिंग में लगता है मेरे साथ हो गया है, खेल ख़त्म हो गया है। क्योंकि एक तो लॉजिकल रीजनिंग मैंने लास्ट ईयर ही प्रिपेयर किया था, वो भी इंटर्न के टाइम। उसके पहले ना जेई में कभी प्रिपेयर किया, ना उसके बाद कभी प्रिपेयर किया। तो एक जो कुछ आते थे वो सब भी कर पा रहा हूँ। उसके अलावा एक कॉग्निटिव एप्टीट्यूड था, तो मेरे को लगता है ये तो क्या ही है, ये तो लाइक ऐसा है कि क्या तुम अपने आप को इम्प्रूव करना चाहोगे, तो वो सब तो लाइक फ्री के नंबर थे। और मैं दिखा भी देता हूँ कुछ क्वेश्चन, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। ये सब तो मेरे को लगता है बेसिक है, मैंने कर लिया ये सब, ठीक है। अगर मैं दिखाऊँ ये, फिर ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये सब कर लिया जितना कर पाता था। मेरे को लगता है सही भी है ये मेरे मैथ्स के सॉल्यूशन है जो मैंने इतिहास लिखा है इधर, यही है। मैथ्स तो कर पा रहा था, बाकी में मेरा खेल खत्म हो गया। बाकी में लॉजिकल रीजनिंग में मेरा खेल खत्म था भाई। देखते हैं अभी मतलब कैसा आता है। तो अगर मैं हो गया सबमिट अपना भाई, वेल डन। तो रिजल्ट आया नहीं है दोस्त। बट हाँ, अगर मैं बोलूँ कि ये टेस्ट दे के फ़ायदा क्या होगा, ये टेस्ट दे के मेरे को तो पर्सनली कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरे को तो लग रहा है कि जो मेरी प्लेसमेंट है उसकी थोड़ी बहुत तैयारी हो गई। बट इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा है जो बच्चे क्लास 12 या ड्रॉपर में जा रहे हैं, क्योंकि इससे लाइक आपको बीटेक इन कंप्यूटर साइंस मिलेगा, वो भी 3 स्पेशलाइजेशन जो भी आपको जैसा आपका स्कोर रहे। एक तो हो गया अप्लाइड AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग मिल जाएगा विद अलॉन्ग विद कंप्यूटर साइंस। प्रोडक्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा रोल होता है, जिसमें आप प्रोडक्ट ओरिएंटेड ज़्यादा जाते हो कि भाई उसको कैसे उस पर सेल्स लानी है, या क्या आप एल्गोरिदम ला सकते हो ताकि वो ज़्यादा हाईलाइट हो। मतलब उसमें भी CS का रोल है। तो ये 3 आपको स्पेशलाइजेशन मिलती है। साथ ही साथ इसमें जो करिकुलम आपको मिलेगा वो डिज़ाइन किया गया है खुद बाई माइक्रोसॉफ्ट एंड मेटा।
तो बहुत ही प्यारा करिकुलम है। तो ये सब आपको फ़ायदा होगा जो बच्चे क्लास 12 या ड्रॉपर अपीयर करेंगे इस टेस्ट के लिए। बाकी टेस्ट एनालिसिस से मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, एक ना कभी भी कोई टेस्ट दो, ठीक है, ये देखो मेरा टेस्ट कंप्लीट हो गया। कभी भी कोई टेस्ट दो ना तो एक ऐसा अच्छे से मेंटेन करके रखना जो भी आप आंसर शीट लिख रहे हो। बहुत बच्चे तो मैंने देखा है वो तो रैप गॉड की स्पीड में लिखते हैं भाई, कुछ समझ में नहीं आता, बस कैलकुलेशन ही लिखते हैं। देखो मैंने भी टेस्ट के लिए अपीयर किया है और मेरा आंसर शीट देखो, तुम ऊपर से देख सकते हो मैथ्स का है, ठीक है। मेरे को इतना डिटेल में करने का ज़रूरत था नहीं, ये मैं यहाँ से यहाँ भी जंप कर सकता था बेस्ड ऑन जो मेरे को है, बट मैंने स्टेप देखो डिटेल में स्टेप करा है इसमें, ताकि यार कुछ छूट ना जाए। क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है ना, सबसे बड़ा दिक्कत, एक प्लस माइनस भी इधर उधर हुआ ना आपका खेल ख़त्म है उधर ही, तो वो चीज़ ना हो, तो उसको एक बार अच्छे से मेंटेन करना। रही बात फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की, अगर मैं बोलूँगा तो वो लॉजिकल रीजनिंग से यहाँ बहुत ज़्यादा सिमिलर था। तो देखो मैं अगर आपको ब्रूटल ऑनेस्टी बताऊँ, मेरा खुद का यहाँ जो लॉजिकल रीजनिंग है मेरे को पता नहीं है टेस्ट का रिजल्ट क्या आएगा तो यहाँ स्क्रीन पर लगा भी दूंगा। उसमें मैं आपको बोलूँगा या तो देखो केमिस्ट्री आपको आती है या तो नहीं आती है, ऐसा जैसे लॉजिकल रीजनिंग में था ना, या तो मेरे को आता है या तो मैं उसमें बस अज्यूम कर रहा था कि ये सही हो सकता है। केमिस्ट्री भी ऐसा है, अगर आप केमिस्ट्री में महारत हासिल करना चाहते हो तो आपको रोज़ सुबह रटना पड़ेगा उसको, बार बार करके शॉर्ट नोट से रिवीजन करना पड़ेगा। ये एक लर्निंग है जो मैं आपको अपने टेस्ट एनालिसिस से दे रहा हूँ। ये सब आप टेक्निक वगैरह जैसे यूज़ कर सकते हो, लॉपिटल वगैरह होता है बहुत जगह यूज़ हो रहा है। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन था, बहुत लंबा सा ही क्वेश्चन दिख रहा था, लॉपिटल लगाया भाई एक लाइन में ख़त्म हो गया। तो ये आप कर सकते हो। आप मतलब थोड़ा बहुत खुद को भी एक्सप्लेन करो जो आप लिख रहे हो ना, जैसे ये वाला था एक सर्कल का, तो इसमें ना मेरा ये हो गया कि मैं थोड़ा बहुत नहीं होता कि कन्फ्यूज़ हो गया कि भाई कैसा डायग्राम बन रहा है। तो पहले तो मैंने जो बनाया वो तो मेरे को लगा कि भाई ये तो मैच ही नहीं कर रहा जो, तो आप एक बार जब खुद लिख लो तो एक बार इसे चेक टैली करना कि भाई जो गिवन इन्फॉर्मेशन है और जो आपने यहाँ लिखा है वो सही है कि नहीं। ऐसा भाई मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ मैं तो अभी 4th ईयर में हूँ, तभी मतलब थोड़ा बहुत ये सब का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना एग्जाम में क्या है ना बहुत ज़्यादा थक जाते हो। किसी का भी मन नहीं करता भाई एग्जाम देने का, मेरा खुद का भी मन नहीं कर रहा था एग्जाम देने का, बट एग्जाम आपको देना पड़ेगा ताकि आप इंप्रूवमेंट कर सको। जैसे इस क्वेश्चन में क्या हुआ, जो डायग्राम है ना वो मैं फिगर आउट नहीं करवाया, फिर मैंने यहाँ देखा, मैं देखता हूँ कि भाई ये वाई इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट लिखा है, तो ये थोड़ा सा ट्राइंगल टाइप का होना चाहिए, ठीक है, अगर ओरिजिन से पास कर रहा है, रादर देन बीन जो डायग्राम मैंने बनाया था तो उसको मैंने करेक्ट किया और उसके बाद फटाक से आंसर निकल गया भाई उसका। और ये सब तो मतलब ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था भाई, ये तो प्रोबेबिलिटी का बस इंटरसेक्शन वाला जो था कंसेप्ट वही लग रहा था, जैसे 2 प्रोबेबिलिटी दे दी थी ए और बी, एंड उसके बाद हमें बस उसका इंटरसेक्शन निकालना था कि दोनों में कितना कॉमन पॉइंट्स हो सकता है। कुछ जगह बस प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुए हैं, मतलब बहुत बेसिक सा प्रॉपर्टीज यूज़ हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इलिप्स का दिखाऊं तो इलिप्स में भी बस ये फॉर्मूला ही लग गया, ठीक है। उसके बाद तो ईजी था, उसके बाद तो अब देखो कि ईजी था, मतलब ज़्यादा कुछ मेहनत इसमें है नहीं, बस उसको सॉल्व करना था इक्वेशन को। उसके साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग में भी जो रिवर्स कंप्यूटर लैंग्वेज होती है कि भाई हाँ वो थोड़ा बहुत करा। तो ये जो एग्जामिनेशन है जो मैं दे रहा हूँ इसका नाम क्या है, दिस इज पोलरिस एडमिशन टेस्ट, इसको हम बोलते हैं PAT एग्जाम। बहुत ही प्यारा एग्जाम है, मैं बोलूँगा इसको बहुत, जो इसका करिकुलम है एकेडमिक करिकुलम बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं प्लेसमेंट और इंटर्नशिप का जो मैंने आपको डेटा दिया कि फर्स्ट ईयर में ही एवरेज जो इंटर्न लग रही है इनकी वो है 2.5 लाख, मतलब समझ लो कि फर्स्ट ईयर से आप 2.5 लाख रुपये पर मंथ आपकी इंटर्नशिप की सैलरी होगी, और हाईएस्ट तो 5.1 था। तो बच्चे यहाँ मतलब क्वालिटी स्टूडेंट्स जा रहे हैं, और उसके साथ साथ मतलब आपको करिकुलम तो मिल ही रहा है, साथ साथ इंडस्ट्री में आपको कनेक्ट करने को भी मिल रहा है। OpenAI और गूगल जेमिनाई के इनके रेगुलर हैकाथॉन वगैरह होते हैं, ठीक है, वेबिनार्स वगैरह होते हैं, तो उसमें आप कनेक्ट कर सकते हो इंडस्ट्री के आदमी से, ताकि आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सको। बेसिकली अगर आप इन कॉलेजेस में जाते हो तो आपको प्लेसमेंट की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, वहाँ जाके वो आपको खुद बोलेंगे कि भाई ये कर लो वो कर लो, सारा माहौल आपको प्रोवाइड कर देंगे। एग्ज़ाम कैसा था मैं बोलूँगा मोर लाइक मतलब जेई में से थोड़ा सा नीचे मैं बोल सकता हूँ, बिटसाइट लेवल का एग्ज़ाम था। तो थोड़ा अगर जा रहे हो तो मेरे तरह गलती मत करना, लॉजिकल रीजनिंग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। लास्ट में कॉग्निटिव एप्टीट्यूड था, तो उसमें कुछ नहीं था कि आपका नाम क्या है, क्या आप उस चीज़ से एग्री करते हो नहीं करते हो, तो वो सब बहुत ईजी सेक्शन था। इंग्लिश का भी थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर लेना, एंड मैथमेटिक्स जेई मीन्स लेवल है, बस प्रॉपर्टीज़ बहुत जगह यूज़ करनी है, एंड मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखाए कुछ तो वही क्वेश्चन थे। अगर आपको ये चेक करना है एग्जाम तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। स्पेशली 12th और ड्रॉपर्स के लिए मैं वापस बोल रहा हूँ, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जाके देख लो। अगर नहीं भी होता तो तुमको एक एग्जाम का एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि हाँ कि आप किस लेवल पे स्टैंड करते हो। बाकी यार लास्ट में एक चीज़, मॉक टेस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, जो मैंने जैसा मैंने सॉल्व किया, तो आप क्वेश्चन पेपर और इसको लेके अपलोड कर दो जेमिनाई में, और खुद उनको बोल दो कि भाई मॉक टेस्ट एनालिसिस करो, आपको क्या क्या गलती दिखती है मेरे आंसर शीट में,
वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या क्या है मेरा वो आइडेंटिफाई करो, किस में मेरे को वर्क करना है वो आइडेंटिफाई करो। तो क्लॉड एक डिटेल रिपोर्ट खुद से प्रिपेयर करके दे देगा। बाकी यही था इस वीडियो में, और एंड करना चाहूँगा एक छोटा सा अनाउंसमेंट के साथ कि इसका ना एक वेबिनार भी हो रहा है, तो आप वेबिनार भी देख सकते हो। मैं बोलूँगा किसी इन्फ्लुएंसर या किसी यूट्यूबर पर ट्रस्ट ना करके आप खुद से एक बार खुद वेरीफाई करो। बट मैं आपको इतना चीज़ बोल सकता हूँ, ये टेस्ट बहुत अच्छा है, और इसमें जो प्रोग्राम है वो गूगल ने खुद डिज़ाइन करा है। अमेजन वेब सर्विसेज बहुत रेपुटेड कंपनीज है ये सारे, आप जानते हो। तो मैं स्टिल बोलूँगा कि अगर आप चेकआउट कर रहे हो तो आप एक बार इसका वेबिनार देख लेना, ताकि आपको फुल डिटेल पता चलेगी भाई कि क्या होगा भाई उसके अंदर, और क्या भैया सही रिकमेंड कर रहे हैं कि नहीं। एंड उसके बाद टेस्ट के बारे में मैंने इस वीडियो में बहुत कुछ बोला कि मैं कैसे अपीयर कर रहा हूँ, खुद करके दिखाया, मेरे 168 मार्क्स बने। तो उसको भी एक बार अच्छे से फॉलो करना। 168 आउट ऑफ 180 मेरे हिसाब से अच्छा स्कोर है। मैथ्स में मेरे लगभग फुल थे, लॉजिकल रीजनिंग में गलत हो गए। तो यही था टेस्ट का जो एनालिसिस था। एक और टिप मैं खुद से देना चाहूँगा कि तुम लोग ज़्यादा डरो मत टेस्ट वेस्ट देने से। टेस्ट ही है, अगर कुछ गलत भी होगा तब भी तुम लोग ही इम्प्रूव करोगे। बाकी इस वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मैं लाइव ऐसे जैसे लेक्चर सॉल्विंग हो गया, टेस्ट देना हो गया, ऐसे और वीडियोस ला सकूं। एक बार वेबिनार भी चेक कर लेना, एंड लिंक मैंने सबका डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रखा है। तो ये जो मैंने एग्जाम दिया इसका नाम है PAT एग्जाम। इसको हम पोलरिस एडमिशन टेस्ट से भी आप जानते हो इसको। आपने पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा। ये टेस्ट देने से आपका उसमें एडमिशन होता है। एंड मैं बोलूँगा अभी न्यूएस्ट टेक स्कूल का बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है, एंड उसमें से बहुत प्रोमिनेंट नेम है पोलरिस का भी। तो अगर आपको लगे तो एक बार डिस्क्रिप्शन में इनके एग्जामिनेशन को चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैंने आपको एग्ज़ाम के बारे में सब कुछ दिखाया, जो मेरे मार्क्स आए, कैसे मैंने दिया। इसको आप एज JEE वीडियो भी यूज़ कर सकते हो कि आप एग्ज़ाम कैसे दे सकते हो। बाकी मिलता हूँ किसी और वीडियो में। आपका बड़ा भाई रोहित साइनिंग ऑफ, बाय।